नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 832वीं कड़ी 832nd एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, डायरी राइटिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है और क्यों लिखा जाना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। बाबूजी साहब ने डायरी राइटिंग के लिए क्या लिखा एक अभ्यासी भाई को, वो खत मैं आज पढ़ रहा हूं। 23 अप्रैल साल 1953, अप्रैल 23, 1953। यह खत बाबूजी ने श्री नारायण सहाय जी को लिखा था। नारायण सहाय जी मास्टर ईश्वर सहाय जी के सुपुत्र थे। बिरादरम तस्लीम, मैंने एक लिफाफा कल रवाना किया है, मिल गया होगा। एक ईसाई बरेली में आए थे, वो मरीजों का इलाज करते थे। मैंने उन्हीं को ले जाने के लिए बाबू अर्जुन सिंह के लिए आपको खत में लिखा था। अब ले जाने की जरूरत नहीं है, वो बरेली छोड़कर कहीं चले गए। जैसी उनकी तारीफ थी वैसे वो निकले नहीं। शुक्ला जी के लिए हालत मुतज़मीन डायरी लिखने को कहा है। शुक्ला जी के लिए हालात मुतज़मीन डायरी लिखने को कहा है। वजह यह है कि जितने अच्छे और वाज़ेह तौर पर हालात होंगे, वाज़ेह तौर पर जितना क्लियरली, वजह यह है कि जितने अच्छे और वाज़ेह तौर पर हालात होंगे, उसी ही माइन्यूट स्टडी करके मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकूंगा। जितने अच्छे और वाज़ेह तौर पर हालात होंगे, उतनी ही माइन्यूट स्टडी मैं करके अपने आप को एडजस्ट कर सकूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर भाई डायरी लिखे, और जितनी माइन्यूट स्टडी होगी उतनी ही ज़्यादा ट्रेनिंग इफिशियस होगी। वैसे अगर कोई हालात ना लिखे, सिर्फ एतकाद और मोहब्बत ईश्वर से करे, तरक्की करता चला जाएगा। मगर कोई अगर हाई कैलिबर का आदमी बनना चाहे तो ये ज़रूरी है कि हर हाल की खबर दे, ताकि सिखाने वाले के अनुभव से टैली होता चले। मैं हर शख्स को ऐसा ही बनाना चाहता हूं, मगर मेरी सुनता कौन है। अलावा इसके हालात लिखने से और मालूम करने से अभ्यासी की अनुभव शक्ति बढ़ जाती है। बच्चों को दुआ, दुआगो रामचंद्र। दोस्तों, एक पैराग्राफ मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, इतना इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है कि जितने अच्छे और वाज़ेह तौर पर हालात होंगे, जब हम डायरी लिखेंगे तो जितने अच्छे और क्लियरली तौर पर हम जो अनुभव करेंगे, जो एक्सपीरियंस करते हैं मेडिटेशन में अपनी हालत को, जितना क्लियरली हम उसको डायरी में लिखेंगे, उतनी ही माइन्यूट स्टडी गुरु करके अपने आप को एडजस्ट कर सकूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर भाई डायरी लिखे, और जितनी माइन्यूट स्टडी मेरी होगी उतनी ही ट्रेनिंग ज़्यादा इफिशियस होगी। और अगर कोई हालात ना लिखे, सिर्फ एतकाद, एतकाद मीन्स विश्वास, अखंड विश्वास कह लीजिए एक तरीके से, सिर्फ एतकाद और मोहब्बत ईश्वर से करे, तरक्की करता चला जाएगा। मगर कोई हाई कैलिबर का आदमी बनना चाहे तो ये ज़रूरी है कि हर हाल की खबर दे, ताकि सिखाने वाले के अनुभव से टैली होता चले। मैं हर शख्स को ऐसा ही बनाना चाहता हूं, मगर मेरी सुनता कौन है। अलावा इसके हालात लिखने से और मालूम करने से अभ्यासी की अनुभव शक्ति बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो बाबू जी साहब ने सेंटेंस लिखा कि सिखाने वाले के अनुभव से टैली होता चले, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है कि बाबूजी साहब न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
और जबकि एक अभ्यासी से उन्होंने कहा कि अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, और अखबार वो पढ़ रहे थे। तो मेरे पिताजी ने बाबूजी से पूछा कि आप अखबार में क्या पढ़ते हैं? बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जवाब नहीं दिया। बाद में ये पता चला कि वो अखबार में ये देखते थे कि जो काम उन्होंने किया वो काम टैली कर रहे हैं कि नेचर में हो गया कि नहीं, उसकी खबर आ गई कि नहीं, ताकि सिखाने वाले के अनुभव से टैली होता चले। ये है डायरी लिखने की इम्पोर्टेंस। अपने विचार दीजिएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं आज कुछ ज़्यादा शेयर कर गया। आपने समय निकाल के इसको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।